फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ पर, और वो जो कंपनी है वो है सूरज स्टेट डेवलपर। तो सूरज स्टेट डेवलपर बात करेंगे। 18 तारीख को आईपीओ हिट होने वाला है मार्केट में। क्या करना चाहिए इस आईपीओ पर, अप्लाई और अवॉइड। कंप्लीट वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, उसके बाद अपनी राय बनाइए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी है उसका पूरा नाम है सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। अब कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो 1986 में हुई थी। 1986 में इनकॉर्पोरेशन के बाद ये कंपनी करती क्या है, अब आप देखिए। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाती है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल रियल एस्टेट। और ये काम क्या करती है, कहाँ पे करती है, साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन में। तो एक महंगे स्थान पर यह काम करती है। कंपनी डज नॉट प्रोवाइड एनी इन हाउस कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड 100% डिपेंडेंट एंड थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ इस प्रोजेक्ट। इसका मतलब वो है कंपनी किसी भी तरह का कोई इन हाउस कंस्ट्रक्शन जो है नहीं करती और 100% डिपेंडेंट है ऑन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब कंपनी खुद नहीं करती है, कराती है ये काम। सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड ने कंप्लीट किया है 42 प्रोजेक्ट्स इन साउथ सेंट्रल मुंबई रीजन। अब इन एडिशन टू द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, कंपनी हैज 13 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। 13 जो है इनके पास प्रोजेक्ट जो है अभी चल रहे हैं, और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है 16। जैसे होते हैं ना हम लोगों के शहर में कई सारे डेवलपर्स जो है काम करते हैं, इसी तरह तो बताते हैं कि हमने इतना डेवलप कर दिया, इतना डिलीवर कर दिया, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो कंपनी अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपनी इंक्लूड सूरज एलेगेंजा 2, आईसीआईसीआई अपार्टमेंट, सीसीएल भवन फेज 1 to 6 फ्लोर, और ट्रैंकुल बे 1। मतलब जो इनके इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समझ में आपको आ रही होंगी। और as of September 30, 2023, the company together with the subsidiary employed 126 परमानेंट इनके एम्प्लॉइज हैं। अब फ्रेंड्स, कंपनी ने क्या किया है कि 10 लाख स्क्वायर फीट के लैंड जो है मुंबई में डेवलप किए हैं। इन रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो सूरज स्टेट इज प्रेजेंट इन वैल्यू लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट। ये दो सेगमेंट ये बता रहे हैं, यानी कि इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो प्रॉपर्टीज जो है वो महंगी होती हैं, उस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं। तो प्राइस कैटेगरी जो है यूनिट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 100 मिलियन टू 130 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ रुपए से लेकर के आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक के यहाँ पर ये इनके प्राइस रेंज होते हैं। तो इन द कमर्शियल सेगमेंट सूरज स्टेट हैज बिल्ट एंड सोल्ड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। ये सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इन्होंने कहा है कि ये हम लोग बनाए हुए हैं, और यूबीआई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बड़े बड़े बिल्डिंग ये इन्होंने बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी बिजनेस देख लिया। अब बिजनेस के बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात है कि कंपनी का फाइनेंशियल का क्या यहाँ पे पोजीशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में अगर आप देखते हैं तो 792 करोड़ 2021 में, 864 करोड़ 2022 में, 942 करोड़ 2023 में। तो 792 से बढ़ता हुआ एसेट्स आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 30 जून यानी कि ये क्वार्टर है फर्स्ट, यहाँ पे 994 करोड़। अब आप देखिए रेवेन्यू यानी कि सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है वो है 244 करोड़, 273 करोड़, 360 करोड़। सेल्स जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, लेकिन स्टीडीली बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ये क्वार्टर है 102 करोड़ का, यानी कि इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 करोड़ आने की संभावना इस साल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 करोड़ की प्रॉफिट 26 करोड़ हो जाती है, सीधे 20 करोड़ ऊपर, उसके बाद 32 करोड़, और अभी के क्वार्टर की जो इन्होंने बात की है 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 56 आएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको वृद्धि नजर आ रही है पिछले साल 32 के मुकाबले। नेटवर्थ 29 करोड़, 39 करोड़, 71 करोड़, ये बढ़ता हुआ ये भी नजर आ रहा है। रेवेन्यू सरप्लस कंपनी के पास है 22 करोड़, 23 करोड़, 55 करोड़, और इस समय 70 करोड़ रुपए के रेवेन्यू है। अब बात करते हैं टोटल बोरोविंग की। कंपनी के पास एज ऑफ नाउ जो है वो 598 करोड़ रुपए का यहाँ पे लोन है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। रियल एस्टेट में ये कॉमन बात भी होती है। तो फ्रेंड्स, करेंगे क्या इस पैसे का, आईपीओ से मिलने वाले पैसे का ये करने क्या वाले हैं, ये देख रहे हैं। रीपेमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ द एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी अकॉर्ड स्टेट प्राइवेट लिमिटेड एंड आइकॉनिक, यानी कि जो पैसा इनको मिलने वाला है, ये जो डेट है उसको ही क्लियर करने के लिए ये आईपीओ लेकर के आए हैं। एक्विजिशन ऑफ लैंड, और कुछ पैसा जो है वो कुछ डेवलप करने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जमीन खरीदेंगे, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा ये रिजर्व कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, टाइमलाइन की बात करते हैं तो 18 दिसंबर को हिट होगा आईपीओ, और 20 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा। 5 रुपए का फेस वैल्यू है, यानी कि आगे जो है स्प्लिट के चांसेस रहेंगे। 340 रुपए से 360 रुपए का प्राइस बैंड है। 41 शेयरों का लॉट होगा, और टोटल इशू साइज जो है वो 400 करोड़ की है। फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा 400 करोड़ रुपए वो कंपनी के पास जाएगा, कोई ओएफएस नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पर इस आईपीओ की।
अब फ्रेंड्स एज आई सेड कि 18 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में हिट होगा, यानी कि दिन सोमवार को, क्लोज होगा बुधवार को यानी कि 20 तारीख को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा, अलॉटमेंट की डेट होगी 21 दिसंबर को, और 22 तारीख को अगर आपको ये पैसा नहीं, ये शेयर नहीं मिलता है तो पैसा आपको रिफंड होगा, और उसी दिन अगर आपको मिल जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। लिस्टिंग डेट होगी 26 दिसंबर, तो 26 दिसंबर यहाँ पे लिस्टिंग डेट होगी, यानी कि अगर आप लास्ट डेट पर अगर यहाँ वैल्यू करते हैं 20 तारीख को आप अगर बिडिंग करते हैं तो 6 दिन अगर मिल जाता है आपको तो 6 दिन में आपका पैसा यहाँ पे खाली हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ और इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो QIB कैटेगरी में 50% है, रिटेल को यहाँ 35% दे रहे हैं, और HNI कैटेगरी में 15% दे रहे हैं। अब एप्लीकेशन की जो लॉट साइज है, एक लॉट के लिए अगर आप मिनिमम लगाते हैं तो 41 शेयरों के लिए 14,760, मैक्सिमम रिटेल में 13 लॉट के लिए 533 शेयरों के लिए 1,91,880, HNI कैटेगरी में 14 मिनिमम 574 2,06,660 40, और मैक्सिमम HNI एस कैटेगरी में 2,747 57 लॉट के लिए 9,88,920, और उसके बाद 68 शेयरों के लिए मैक्सिमम HNI बी कैटेगरी में 2,788 10,03,680। ये ओवरऑल ये आपको ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स कंपनी के जो प्रमोटर है वो मिस्टर रंजन मीना कथकोली थॉमस ये हैं, आपको नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग 100% है, जो कि घट करके यहाँ पे पोस्ट इशू होगी 74.95। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वैल्यूएशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यूएशन जो है पोस्ट आईपीओ ये 49 होने वाला है, पोस्ट आईपीओ 49 होने वाला है। 35 के पी पर यहाँ पर ये दे रहे हैं, पोस्ट आईपीओ 49 है, प्लस अगर कुछ हुआ तो उसके ऊपर ही जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। 1597 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी, एक छोटी स्मॉल कैप कंपनी बनेगी। 58% का यहाँ पे आरओई है, आरओसी ये 21% है, डेट इक्विटी रेशियो एज आई सेड की हाई है 8, और ईपीएस 10 का है, 58 रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारे परफॉर्मेंसेस हैं। अब इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये शेयर जो है 49 के पी पर, 49 के पी पे मिलने वाला शेयर है, इसको आप फिल कर लीजिए यहाँ पर, और इस आधार पे ईपीएस देखिए, ईपीएस है 10 रुपए के ईपीएस पे 49 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ओबराय रियल्टी जो कि एक बड़ी कंपनी है 58 का ईपीएस है, और वो आपको केवल 20 के पी पे मिल रहा है। तो यहाँ पे बड़ी कंपनी से तो कंपैरिजन नहीं कह सकता है, तो बहुत बड़ी कंपनी है। और की स्टोन रियल्टर्स हाल ही में आई हुई कंपनी थी, 7 का पी रेशियो है 79, ये भी काफ़ी महंगा हो सकता है कि इन्होंने इसके कंपैरिजन में यहाँ पे अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश की है। उसी तरह से महिंद्रा लाइफ साइंस है, 6 का है यहाँ पे पी ईपीएस है, और वो 73 पे उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कि जो महंगे प्रोजेक्ट करने वाली कंपनियां हैं जैसे कि की स्टोन रियल्टर्स है, ये अब ये देखिए 3,724 ये इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी छोटी कंपनी और काफ़ी कम प्रॉफिटेबल अर्निंग पर रेशियो के हिसाब से। डीबी रियलिटी ये भी नुकसान में चलने वाली कंपनी है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस आईपीओ ने अपने वैल्यूएशन को जो है काफ़ी महंगा रखा हुआ है। अब फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर ये दो क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में है। यहाँ पे तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लिस्टिंग गेन की बात करें, तो लिस्टिंग गेन में यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन में जो अभी ट्रेंड चल रहा है जीएमपी का, वो केवल 15% का चल रहा है। और वैसे भी यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 49 के आसपास का वैल्यूएशन है, वो काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे नए शेयर होल्डर के लिए स्कोप यहाँ कम नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस समय मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग डेट पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे गेन मिलता हुआ नजर आएगा। ये बढ़ भी सकता है फ्रेंड्स, ट्रेंड पर अभी नज़र रखनी होगी। अभी आज 14 तारीख है, उसके बाद 18 तारीख को जब ये लिस्ट होगा तो उसके बाद 2 दिन और होगा, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन की संभावना है या नहीं है। दूसरी बात फ्रेंड्स यहाँ पे है लॉन्ग टर्म का विजन यहाँ पे क्या होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी देखिए जो भी प्रोजेक्ट यहाँ कर रही है वैल्यू और वैल्यू लग्जरी ब्रांड में कर रही है, तो उस सेगमेंट में बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी है। यहाँ पे कंपटीशन का एक मैटर तो है ही, लेकिन कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए हैं, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कंपनी आगे चल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इस वैल्यूएशन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, और जब मार्केट थोड़ा करेक्ट हो तो उसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है वो ओके हैं, तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में जगह देना एक जल्दीबाजी होगी मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर समझ के लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप एक डिसीजन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।